अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मेराज सय्यदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मेरे मुसलमान भाइयों, आज 24 मार्च यकम शाबान मेरे दोस्तों, नमाज जुम्मा का बयान हमारा आज ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में है। मेरे दोस्तों, मैंने सूरह बकरा की आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी झुकने वालों के साथ झुको। मेरे दोस्तों, दीन में ज़कात की अहमियत और उसका मकाम ये एक मालूम और मारूफ हकीकत है कि शहादत, तौहीद, रिसालत और इक़ामतुस्सलाह के बाद ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर इक़ामतुस्सलात पर ज़कात का ज़िक्र इस तरह साथ साथ किया गया है जिससे मालूम होता है कि दीन में इन दोनों का मकाम और दर्जा करीब करीब एक ही है, यानी 70 से ज़्यादा मकामात पर ज़कात का ज़िक्र किया गया। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए आयत करीमा को तो वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज के साथ साथ ही इसका ज़िक्र किया गया करीब करीब। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आउरी के बाद, यानी जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसके बाद बाज़ इलाक़ों के ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो इस्लाम कबूल कर चुके थे और तौहीद और रिसालत का इक़रार कर चुके थे और नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन ज़कात का इनकार करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद का इसी बुनियाद पर फ़ैसला किया था कि ये नमाज और ज़कात के हुक्म में तफ़रीक़ करते हैं, यानी ज़कात और नमाज का बिल्कुल करीबी करीबी ताल्लुक़ है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान फरमाया। क्यों? कि वो नमाज पढ़ते थे लेकिन ज़कात का इनकार करते थे, तफ़रीक़ करते थे उसमें। जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन से इन्हिराफ करना है और इर्तिदाद करना है। सही बुखारी और मुस्लिम की मशहूर रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया कि वल्लाहि
लउक़्तिलन्न मिन फ़र्क़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, नमाज और ज़कात के दरमियान जो लोग तफरीक करेंगे मैं उनके खिलाफ ज़रूर जिहाद करूँगा। फिर तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने उनके इस नुक्ते को अपनी नज़र से कबूल किया और इस पर सब ने इजमा किया। फिर बाकायदा मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अरकान और बुनियादी अहकाम और मुतालबात का ज़िक्र करते हुए तौहीद रिसालत की शहादत के बाद इक़ामतुस्सलाह और इताउज़ ज़कात का ज़िक्र किया है। बहरहाल कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात खुतबात में इक़ामतुस्सलाह और इताउज़ ज़कात का ज़िक्र अमूमन इस तरह साथ किया है, इस तरह साथ ज़िक्र है उसका, जिससे मफ़हूम होता है कि इन दोनों का दर्जा करीब करीब एक ही है और इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास रबत है। ज़कात में नेकी और अफादियत के 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मोमिन बंदा जिस तरह नमाज के क़याम, रुकू, सजदे के ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर में अपनी बंदगी की तज़लील और नियाज़मंदी का मुज़ाहरा जिस्म व जान और ज़ुबान से करता है ताकि अल्लाह ताला की रज़ा, रहमत और उसका कुर्ब उसको हासिल हो, इसी तरह ज़कात अदा करके वो उसकी बारगाह में अपनी माली नज़र इसी गरज से पेश करता है और इस बात का अमली सबूत देता है कि उसके पास जो कुछ है वो उसे अपना नहीं बल्कि अल्लाह का समझता है और यकीन करता है और उसकी रज़ा और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए वो इसको कुर्बान करता है और नजराना चढ़ाता है। ज़कात का शुमार इबादत में इस पहलू से है। दीन और शरीयत की ख़ास इख्तिलाफ में इबादत, जैसे कि पहले भी अपने मौक़ों पर उनका ज़िक्र पहले भी हो चुका है, बंदे के इन्हीं आमाल को कहा जाता है जिनका ख़ास मकसद मौजू अल्लाह जल्ल जलालुहू के हुजूर में अपनी अब्दियत और बंदगी के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना है और उसके ज़रिए उसका रहम व करम और उसका क़ुर्ब ढूंढना है। ये तो पहला पहलू है। दूसरा पहलू ज़कात का, ज़कात में ये है कि उसके ज़रिए अल्लाह के ज़रूरतमंद और परेशान बंदों की खिदमत व इआनत होती है। इस पहलू से ज़कात अखलाकियात का निहायत अहम बाब है। तीसरे नंबर का जो पहलू है उसमें अफ़दियत का है कि हुब्बे माल और दौलत परस्ती जो एक ईमान कश और नहायत मुहलिक रूहानी बीमारी है। ज़कात इसका इलाज है और गंदे और ज़ेलीदे असरात से नफ्स की पाकीज़गी और तज़किये का ज़रिया है। इस बिना पर कुरान करीम में एक जगह पर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्वहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। फरमाया, ए मेरे महबूब अपने मुसलमानों के अम्वाल में से सदका वसूल कीजिए जिसके ज़रिए उनके दिलों की पाकीज़गी और उनके नफूस का तज़किया हो, उनके नफ्स का तज़किया हो।
और दूसरी जगह कुरान करीम में मेरे रब ने सूरह लेल में फरमाया, वयसजन्नबु हल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, और उस आतिश दोज़ख से निहायत मुत्तकी बंदा दूर रखा जाएगा जो अपना माल अल्लाह की राह में इसलिए देता है कि उसकी रूह और उसके दिल को पाकीज़गी हासिल हो। बल्कि ज़कात का नाम इसी पहलू से ज़कात रखा गया है, क्योंकि ज़कात के असल मानी पाकीज़गी के हैं। ज़कात के असल मानी क्या है? पाकीज़गी के। जो माल में गंदगी हो वो माल पाक हो जाता है इससे। और अल्लाह की राह में एक इंसान देता है तो इससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ शैतान को कब होती है? जब ये फ़र्ज़ ज़कात अदा होती है और ये मुस्तहिक तक पहुंचती है, उस वक़्त शैतान को बहुत तकलीफ होती है। ये एक किस्म की रूहानी बीमारी है। जब इंसान ज़कात अदा नहीं करता उसमें ये बीमारी पैदा हो जाती है, और इस बीमारी का इलाज क्या है? ये ज़कात है। और ये यकीन दिलाना होता है कि ये माल सारा मेरे रब का है, एक दिन में सारे माल को छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये दुनिया भी होगी, ये लोग भी होंगे, ये इंसान भी होंगे, ये ज़मीन भी होगी, लेकिन मैं इसमें नहीं होऊंगा। ये कौम कबीला भी होगा, ये रिश्तेदार भी होंगे, ये औलाद भी होगी, लेकिन मैं इनमें नहीं होऊंगा, मैं एक दिन चला जाऊंगा। तो माल किसका है? ये अल्लाह का है, और सब कुछ यही रह जाना है। वो एक बादशाह था, उसने एक आलिम के सामने कहा कि हजरत, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ये हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि खाली हाथ दुनिया से जा रहा। तो सालिम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया उसको। उसने कहा, जब तुम माँ के पेट से निकले थे तो कोई खजाना साथ लाए थे? ये तो अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया कि आए बिल्कुल नंगे थे, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े भी ना थे, और जब जा रहे हो तो दुनिया का खूबसूरत सफ़ेद लिबास तुम्हें पहनाया जा रहा है। अगर मेरा रब ये हुक्म दे देता कि नंगा आया तो इस दुनिया में नंगा ही से दफनाओ, तो फरमाइए तुम्हारी कोई अपनी कमाल तो नहीं है कि तुम अपनी कमाल दिखा रहे हो। ये माल जो कुछ तुम्हारे पास है ये तो रब का है, ये तो अल्लाह का है। ये तो सब कुछ तुम यहाँ छोड़ कर जाओगे, तुम्हारे साथ तो जो जाएगा वो तुम्हारा अमल होगा, या फिर तुमने अपनी जिंदगी में अल्लाह की राह में दिया। तुम्हारा वो माल तुम्हारे काम आएगा जो तुमने अपनी जिंदगी में अपने हाथ से दिया हो। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि देखो अब जो है ये चला गया है तो मैं खैरात करता हूँ, लेकिन उसके ज़िंदगी में जब वो हयात था और तकलीफ़ में बीमारी में मुब्तला था तो उसका पूछने तक नहीं आया करते थे, उसे पहचानते भी नहीं थे। और क्या अच्छा होता कि ये तुमने उसकी हयात ज़िंदगी में उसको दिया होता, या जिसके पास अपना माल है तो उसने अपनी हयात ज़िंदगी में खुद अल्लाह की राह में खर्च किया होता, तो वो माल भी आज अमाल बन के इसके काम आता, नेकी का अमल बन के इसके काम आता। लेकिन इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है अपनी किताब में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से।
और ज़कात ना अदा करने वालों को एक वहीद सुनाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में। फरमाया कि क़यामत के दिन ज़कात ना अदा करने वाले जो लोग थे, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ थी और वो ज़कात नहीं अदा करते थे, उनके मुतालिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये माल एक सांप की गंजा सांप होगा जिस पर सफ़ेद नुक्ते होंगे, बहुत जहर की वजह से गंदा होगा और आकर इसकी गर्दन से लिपट जाएगा और इसे कहेगा कि मैं तेरा माल हूं। इसे क्या कहेगा कि मैं तेरा माल हूं। मेरे दोस्तों, उस खौफनाक दिन से बचने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस बीमारी का इलाज बताया। ये भी एक रूहानी बीमारी है, लेकिन इससे नफ्स की इस्लाह कैसे होती है? देखो इलाज कैसे होता है। जब इंसान माल देता है, माल, तो अब माल किसका जी चाहता है कि मैं किसी को दूं, लेकिन यही इस चीज का इलाज है। जैसे डॉक्टर के पास तुम जाओ और तुम्हें बुखार हो, कोई तकलीफ हो, जिस वक्त तुम्हें इंजेक्शन लगाता है तो जाहिरन तो बंदा कहता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, जाहिर तो उसका ये है, लेकिन बातिन में वो उसका ये इलाज कर रहा है कि उसका बुखार कंट्रोल इसी से होगा, या इसकी एक बीमारी है वो कंट्रोल इसी से होगी, या शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जो भी है, दुनिया की एक मिसाल। लेकिन जब इंसान माल देता है तो उस वक्त उसको तो जाहिर लग रहा है कि मेरा ये माल जा रहा है, लेकिन मेरे रब ने कितने खूबसूरत मौके अता फरमाए इंसान को, अपने बंदे को इस दुनिया में दिखाता है। जब वो माल देता है उसके 10 गुना मेरा रब उसे दे देता है, 10 गुना मेरा रब उसे दे देता है। और फिर मेरा रब फरमाता है कि इससे तुम्हारा माल भी पाक हो गया, इससे तुम्हारा माल भी पाक हो गया। अंदाजा लगाओ, नेमत ही नेमत, और मेरे रब का एहसान देखो कि उसके 10 गुना फिर देता भी है, और आखिरत में भी उसके लिए ये अमल ज़ख़ीरा हो गया, आखिरत में भी उसके लिए ये अमल ज़ख़ीरा हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे रब को किसी की कोई अदा पसंद नहीं। एक औरत के मुतालिक आता है कि वो बहुत शरीर थी, शरपसंद थी, लेकिन सर्दी का मौसम था, और एक बिल्ली उसने देखी, उसको बहुत शदीद सर्दी लगी हुई, उसने अपने बिस्तर पर उसे चढ़ाया और लेटा दिया। ये औरत जब फौतगी के बाद किसी को ख्वाब में आई तो उसने कहा कि पूछो उससे कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, तुम तो दुनिया में बहुत ज्यादा नाफरमान थी। तो उसने कहा कि जब मुझे मेरे रब के हुजूर पेश किया गया तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, लेकिन मेरे रब आपका फजल और रहम है। फरमाए अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुझे उस एक रात पर माफ फरमा दिया और मुझे जन्नत भेज दिया कि वो मैंने उस रात उस बिल्ली को सर्दी में जगह दी थी और उसे एक कपड़े में लपेट दिया था। तो मेरे दोस्तों, दुनिया की ये एक मिसालें हमारे सामने हैं। जब भी इंसान ये फ़र्ज़ ज़कात अदा करता है और किसी गरीब, यतीम, फ़कीर को
उसकी हाजत पूरी हो जाती है, तो ये ज़कात इसके लिए ज़ख़ीरा बनती है जन्नत में। ज़ाहिरन तो से ये लगता है कि मेरा माल जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा? तुम्हारा माल सीधा जन्नत में जा रहा है, तुम्हारे लिए महल्लात जन्नत में बना रहे हैं। और पीछे जो माल रह गया उसमें जो गंद था वो पाक हो गया, तुम्हारा सफाई हो गई, उसकी माल की पाकीज़गी हो गई तुम्हारी। मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमें बहुत अजीम और खूबसूरत दीन अता फरमाया, लेकिन कम से कम उसे हम आखिरत के लिए ज़ख़ीरा तो करें, अपने कुछ अमाल तो करें। वो हमारे शेख हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि पाकिस्तान के जो साहिब निसाब लोग हैं, अगर ये सब ज़कात अदा करना शुरू कर दें तो फरमाते पाकिस्तान में कोई गरीब भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बाज़ लोग ज़कात अदा करते हैं तो वो भी अपने माल की पूरी ज़कात अदा नहीं करते, सिर्फ ज़ाहिरी काम करते हैं, सिर्फ कि मैंने बस दुनिया को दिखा दिया कि मैंने ज़कात अदा कर दिया। हालांकि उसके ऊपर सालाना लाखों रुपए ज़कात के बनते हैं, लेकिन वो जानबूझकर 3-4 हज़ार या 10,000 या 20,000 रुपए देकर वो समझता है कि मैंने अपने आप को छुड़ा दिया। लेकिन मैंने आपको पहले जो कुरान करीम की आयत करीमा बयान की, सूरह तौबा की और सूरह लैल की और सूरह बकरा की, ये 3 आयत करीमा को देखो और इस पर नजर डालो तो जैसे नमाज फर्ज है तो ऐसे ज़कात भी इन दोनों का करीब करीब ताल्लुक है, करीब। इसी वजह से कुरान करीम में 70 से ज्यादा जगह पर, 70 से ज्यादा मकामात पर इसका जिक्र है। मेरे दोस्तों, ज़कात बाज लोग तो सिर्फ इसको समझते हैं कि मेरे पास जो नक़द पैसे हैं, हालांकि लोगों ने घरों में 40-40 और 50-50 तोले सोने रखे होते हैं, लेकिन उससे वो ज़कात अदा नहीं करते उस सोने। कहते हैं बस ये नकद है जो अकाउंट में है तो इसी से कुछ कर दूंगा। तो वो उसका नऊज़ु बिल्लाह, वो 40वां तो क्या, वो नऊज़ु बिल्लाह अगर उसके ऊपर 1000 रुपए बनता है तो वो 25 पैसे दे रहा है। मिसाल इसकी है, 1000 रुपए उसके ऊपर ज़कात है तो वो क्या कर रहा है, 25 पैसे दे रहा है और ज़कात अदा नहीं कर रहा। जो ये इसके ऊपर 900 और 99 रुपए और कुछ पैसे जो बनते हैं ये नहीं देता और सिर्फ 25 पैसे दे रहा है। बस हमारे हजरात ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं, वो कहते हैं कि ये गंदम में ये ओशर जो होता है, ये कहते हैं सिर्फ गंदम में होता है। हालांकि इस ओशर का मसला भी शरीयत में मैं कई मर्तबा जहाँ भी ज़कात का बाब मैंने बयान किया है तो उस शाबान के महीने में मैंने इसका जिक्र खुसूसन किया है कि अगर एक शख्स कोई भी फसल बेच रहा है, कोई भी फसल गंदम के अलावा, वो तो बोरियों का हिसाब किताब उस पे मनों का देते हैं, लेकिन और जो नकद ये फसलें बेचते हैं, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो जौ है, जो भी है, मकई है या और चीज़ें जो बेचते हैं ये लोग, तो उसका 40वां हिस्सा भी इनके ऊपर आता है, वो एक भी नहीं देता। वो तकरीबन हमारे इस पाकिस्तान के 99% लोग नहीं देते।
हमारे लोग सिर्फ उसी को ओशर समझते हैं, गंदम को ही बस इसी से ही देते हैं, हालांकि और जो फसलें उसकी साल में होती हैं उसमें कुछ भी नहीं देते। तो इसी वजह से अब हाल क्या चल रहा है, जो मालिक है जायदाद का उसको साल में पूरा मुनाफा नहीं मिलता जायदाद का। जिम्मेदार कहता है कि खसारे में, और फला गुजर के पास पैसे बंद है और फला के पास बंद है। इसकी बुनियादी वजह यही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग उस फसल में तो ओशर को समझते ही नहीं कि इसमें भी कुछ है या नहीं। सिर्फ एक गंदम को ही समझते हैं कि 10वीं बोरी और ये बारानी ज़मीन है, और फसलें जो हैं उसकी तरफ बिल्कुल किसी की तवज्जो नहीं है। एक शख्स के ऊपर ज़कात फर्ज होती है, एक तो साहिब निसाब है, दूसरा उसके पास जो असल हाजती उसका माल है, ज़रूरी हाजत, मसलन मेरी ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी है तो उस पर ज़कात नहीं है, वो मेरी मैयत शादी के लिए, ज़रूरत के लिए, बीमारी के लिए, या मैं काम के लिए जा रहा हूँ, वो मेरी सवाल है, वो उसकी हाजत असलिया है। मकान में रहता है, वो मकान उसका हाजत असलिया है, इसके बगैर वो क्या चारा नहीं। तो इस्लाम हमारा नरम मज़हब है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहे कि जिस मकान में रह रहे हो तो उसी की ज़कात भी दो, जिस गाड़ी में तुम अपनी बीमार पुरसी और अपना वो ज़रूरत पूरी करते हो इस गाड़ी में नहीं। इस्लाम तुम्हें कहता है कि जो तुमने कारोबार की नीयत से ख़रीदी हो उसमें ज़कात दो, जो तुमने कारोबार की नीयत से ख़रीदी उसमें ज़कात दो। एक मकान है, तुमने कारोबार की नीयत से ख़रीदा है, प्रॉपर्टी की नीयत से ख़रीदा है, फिर उसमें ज़कात है। और जिसमें तुम रह रहे हो ये तो तुम्हारी हाजत असलिया है, यानी इसको हाजत असली कहते हैं। मेरे दोस्तों, अब लोग दुकानें करते हैं, दुकानदार है मसलन, अगर उस दुकान का माल उसका जो है ऐसा है कि उसकी कीमत मतलब ये है कि 52.5 तोले चांदी से ऊपर जाती है उसकी कीमत कारोबार की, और उसकी आमदन है तो उसके ऊपर फिर ज़कात आती है, वो 40वां हिस्सा देगा। बाज़ लोग इस गलत फहमी में पड़े रहते हैं कि ये जो मेरे पास मुनाफा आ रहा है तो मैं इस मुनाफे से 40% दूंगा। नहीं, जो माल है इसका अंदाज़ा लगाओगे, उसका 40वां हिस्सा दोगे। जो माल है उसका अंदाज़ा लगाओगे। ये नहीं है कि ये मोबाइल है मसलन, ये मैं बेच रहा हूँ तो ये 20,000 रुपये में बिक रही है और इसमें मुझे 3,000 रुपये मुनाफा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3,000 के ऊपर ज़कात मुझ पर आ रही है, बल्कि 20,000 रुपये पर मेरी ज़कात आई। इंशाअल्लाह अगले जुमे इसकी और भी वजाहत होगी ज़कात के फ़राइज़ के बारे में। लेकिन हमारा दिल भी खफा हो जाता है कि हम वो ज़रूरी दीन के मसाइल बयान करते हैं और उसके लिए लोग मौजूद नहीं होते। जब इमाम खुतबा शुरू करते और फिर हाजिर होते हैं तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं उस्ताद ने तो आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो उस्ताद क्या करे, दीन की गड़ली बांधे और तुम्हारे घर के दरवाजे पर ले आए। दीन को इतना जलील तो मत समझो, तुम दीन को इतना हकीर तो मत समझो। कम से कम तुम्हारे पास आज अल्लाह के लिए 5 मिनट नहीं है कि तुम उस्ताद को एक 5 मिनट दे दो कि उस्ताद जी ये चीज़ मुझे सिखा दो। मेरे दोस्तों, ये फानी दुनिया है, इस दुनिया के मुतालिक मेरा रब फरमाता है कि क़यामत के दिन मैं अपने इन बंदों से पूछूंगा कि दुनिया में कितना वक़्त गुजार के आए हो। कोई कहेगा 1 दिन और कोई कहेगा आधा दिन, और एक आधे दिन के लिए मेरा रब फरमाएगा तुमने इतने घाटे का सौदा किया।
दुनिया की हवस और लालच और माल की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा बना दिया। ये सब कुछ तो चला जाना है तुमसे। ये तो जो तुमने पहन लिया, जो तुमने खा लिया, जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, बस वो माल है। जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा माल है, जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा माल है, और जो तुमने अपने लिए आगे ज़ख़ीरा बेच दिया वो तुम्हारा अमल है। अगर अल्लाह की राह में दे दिया तो वो तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा बन जाएगा, वरना कल क़यामत के दिन और फिर पहली मंजिल जो है कब्र, अगर तुमने ये फ़र्ज ज़कात अदा ना की तो जो तुम्हारी पहली मंजिल है कब्र, तुमने अपनी कब्र को अपने लिए जहन्नम का गड़ा बना दिया। और जब तुम पर वो चीज़ें छोड़ी जाएंगी, अब दुनिया में कोई सांप देखता है तो कहता है ख्याल करो तुम्हें काट लेगा। लोग कहते हैं ना, दूर भागो इससे, दूर से इस पर फायर करो या इसे मारो। तो वहां पर क्या करोगे जब काली कोठरी में बंद होगे और तुम्हारे इख्तियार में ये नहीं होगा, सांप आएगा तुम्हें काटेगा, लेकिन तुम्हारे इख्तियार में नहीं होगा कि तुम उस सांप को मार सको। कल वो बिच्छू आएगा तुम्हें काटेगा कब्र में, लेकिन तुम्हारे इख्तियार में ये नहीं होगा, तुम बस पड़े होगे कब्र में और उसे हुक्म होगा कि डस इसको फला जगह पर और फला जगह पर। तुम इस जिस्म को देखोगे और तुम्हारे इस गोश्त के टुकड़े वो खाता जाएगा, लेकिन इससे हिफाजत का एक ही रूहानी तरीका है, वो ये है कि अपनी फ़र्ज ज़कात अदा करो, अपने मालों को पाक करो, वरना याद रखो कल क़यामत में ना तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र में तुम्हारे काम आ सकता है, ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी कब्र में तुम्हारे काम आ सकती है, और ना तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में काम आ सकता है। बस तुम्हारे काम वही आएगा जो तुम्हारा अमल होगा। या कोई हाथ उठाकर एक बेटा तुमने आलिम और हाफिज बनाया हुआ है, कल वो कुरान की तिलावत करता है और अपने रब के हुजूर में हाथ फैलाता है कि या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। या एक बेटा आलिम है और वो मिंबर पर बैठता है या नमाज पढ़ाता है तो हाथ उठाता है तो कहता है मेरे बाप के लिए भी दुआ करो, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो यही तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन अफसोस के हम तो अपने बेटों को ना आलिम बनाते और ना हाफिज बनाते। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा 20 ग्रेड का अफसर लगे, डिप्टी कमिश्नर लगे या डायरेक्ट घर से सुप्रीम कोर्ट का जज लगे। तो फिर वो बच्चा क्या कहेगा जब बाप बूढ़ा होगा? तो कहेगा वहां पर एक फार्म हाउस मैंने बनाया हुआ है, ये बाप मेरा बूढ़ा हो गया, वहां पर इसे छोड़ आओ। जैसे वो और यहूद मुल्कों में होता है, अंग्रेज़ मुल्कों में। तो क्योंकि हमने खुद अपनी औलाद को रास्ता ये दिखाया कि तरीका अंग्रेज़ों का अपना, फैशन अंग्रेज़ों का करो, घर में माँ बाप के साथ अंग्रेज़ों की तरह मिलो, बहन भाइयों से अंग्रेज़ों वाले सलूक करो। तो जब हम माशरे के आदाब हुजूर के तरीके से नहीं बताते और अंग्रेज़ों के तरीके दिखाएंगे तो फिर हमारे साथ होना तो वही। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारी हिफाजत फरमाए और कोशिश करो अपने बच्चों को उलमा भी बनाओ। याद रखो, आज मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं आज अपने इस गांव में किसी के मुंह से ये नहीं सुनता कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा। ये नहीं, दीन से हमारी इतनी नफरत हो गई। आज डॉक्टर और इंजीनियर और जज तो सब अपने बच्चों को बनाते हैं, लेकिन कोई किसी के मुंह से मैंने ये सुना ही नहीं यार उस्ताद जी ये अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसको आलिम बनाओगे, ये मुझे आलिम चाहिए और मुफ्ती चाहिए ताकि ये मेरे लिए कोई मग़फ़िरत का ज़रिया तो बने। दुनिया में इसके लिए तो मैंने बहुत किया और बहुत कमाया है,
लेकिन कम से कम आखिरत के लिए तो कोई ज़ख़ीरा मेरा बने। तो कोशिश करनी चाहिए, सबको अपने दिमाग बनाओ और सब इरादा करो, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने जिसको औलाद दी है वो दिल से दुआ करे और कोशिश करे कि अपने बच्चे को आलिम और हाफिज़ बनाए, ताकि कल उसकी मग़फ़िरत का ज़रिया तो बने। दुनिया में भी माल के पीछे दौड़ते रहे और फिर ज़लालत में मौत भी आ गई कि आखिर में कलमा भी नसीब ना हुआ, तो फिर क्या होगा हमारा। अल्लाह जल्ल जलालुहू हम सब से राज़ी हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा करो।